मुजरिम एक 15 साला लड़का था। वो एक स्टोर से चोरी करते पकड़ा गया। भागने की कोशिश की मगर असफल। भागते समय उससे स्टोर का एक शेल्फ भी टूटा। मामला कोर्ट में गया। जज ने फर्दे जुर्म सुनी और लड़के की तरफ देखते हुए उससे पूछा, तुमने सच में कुछ चुराया था? लड़का, जी हाँ, पनीर और ब्रेड का पैकेट। जज, क्यों? मुझे ज़रूरत थी, लड़के ने जवाब दिया। जज, तो खरीद लेते। पैसे नहीं थे, लड़के ने कहा। जज, घर वालों से ले लेते। लड़के ने सहमी सी आवाज़ में सर झुकाते हुए कहना शुरू किया, घर पर सिर्फ माँ है, बीमार और बेरोज़गार। ब्रेड और पनीर उसी के लिए चुराई थी। जज ने फिर पूछा, तुम कुछ काम नहीं करते? लड़के ने जवाब देते हुए कहा, करता था, एक कार वॉश में। माँ की देखभाल के लिए एक दिन की छुट्टी की तो निकाल दिया गया। जज, तुम किसी से मदद मांग लेते? लड़के ने कहा, कई लोगों से मदद मांगी लेकिन किसी ने मदद नहीं की। ज़िरा ख़त्म हुई। अब जज को अपना फ़ैसला सुनाना था। कोर्ट के अंदर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। कोर्ट में मौजूद सभी लोगों का ध्यान जज के फ़ैसले की तरफ था। लड़का पूरी तरह से डरा हुआ था क्योंकि उसको पता था कि उसका जुर्म साबित हो चुका है। फैसला सुनते वक्त उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, जैसे कि उसने अपने आप को सज़ा के लिए तैयार कर लिया हो। जज कुछ देर तक खामोश रहा, फिर उसने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। चोरी और ब्रेड की चोरी बहुत ही संगीन जुर्म है और इसके ज़िम्मेदार हम सब हैं। सारा समाज इसका ज़िम्मेदार है। आज हमारे देश में इंसानी जान की कदर कम होती जा रही है। नौजवानों में बढ़ती हुई बेरोज़गारी बहुत चिंता का विषय है। गरीबी रेखा से नीचे रहते लोग भूखमरी का शिकार हैं। दूसरी ओर बढ़ती हुई महंगाई ऐसा लगता है जैसे गरीबों से जिंदा रहने का हक छीन रही हो। देश की आर्थिक प्रणाली ऐसी है कि पैसों का बहाव गरीबों से अमीरों की तरफ है। फलस्वरूप अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब होता जा रहा है। कोई सरकार ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें पैसों का बहाव अमीरों से गरीबों की तरफ हो, चलाने के लिए तैयार नहीं है। जनता की आवाज़ बनने वाला मीडिया सरकार और पूंजीपतियों का पिट्ठू बना नज़र आ रहा है। इंसाफ की आवाज़ अदालतों में दम तोड़ रही है और स्वार्थी जनता सिर्फ अपने लाभ तक सीमित हो चुकी है। दूसरों के लाभ या हानि से किसी को कोई मतलब नहीं। फिर जब हालात से मजबूर होकर या किसी साजिश का शिकार होकर कोई नौजवान कुछ गलत कर बैठता है तो सारा समाज उसका दुश्मन बन जाता है। सरकार को अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक हथियार मिल जाता है। मीडिया उसे विश्व खलनायक के तौर पर उभारती है। अदालतें उसे मुजरिम बनाती हैं और पुलिस उसे सख्त से सख्त सज़ा देती है और जनता दिमाग और आंखें बंद कर उसे मुजरिम मान लेती है। हालांकि इस्लाम सिखाता है कि भूख इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, जिसे पूरा करना सरकार की अहम जिम्मेदारी है। अगर कोई सरकार इस जिम्मेदारी को अदा करने में फेल हो जाए और नौजवान बेरोज़गारी के सबब अपनी बुनियादी ज़रूरत पूरी करने के लिए कोई गलत काम कर बैठें तो उन्हें मुजरिम समझना इंसाफ के विरुद्ध है। इसीलिए मुझ समेत इस कोर्ट में मौजूद हर शख्स इसका मुजरिम है। इसीलिए मैं यहाँ पर मौजूद हर शख्स
और ख़ुद पर भी 50 रुपये जुर्माना करता हूँ। 50 रुपये जमा किए बगैर कोई शख्स कोर्ट से बाहर नहीं जा सकता। ये कहकर जज ने 50 रुपये अपनी जेब से निकाले और मेज़ पर रख दिए। इसके अलावा मैं स्टोर की प्रबंधकी कमेटी पर 1000 रुपये जुर्माना करता हूँ, क्योंकि उसने एक भूखे लड़के के साथ बेरहमी का सलूक करते हुए उसे पुलिस के हवाले किया। अगर 24 घंटे तक जुर्माना जमा ना कराया गया तो कोर्ट स्टोर को सील करने का हुक्म देगी। कोर्ट के आखिरी रिमार्क ये थे। स्टोर की प्रबंधकी कमेटी और कोर्ट में उपस्थित सभी लोगों की तरफ से जुर्माने की रकम लड़के को अदा करते हुए अदालत उससे माफ़ी मांगती है। फैसला सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की आंखों में तो आंसू थे ही, लड़के की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मारे खुशी के उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली थी और वो दिल की गहराइयों से जज साहब का शुक्रिया अदा कर रहा था।